हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पर हम सबा और जो उनके भाई साहब हैं शोएब के बारे में। रिसेंटली उनके जो दोनों के व्लॉग आए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे हंसी ये देख के आ रही थी कि सबा ने जो नया किचन तैयार किया, वैसे किचन बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसे किचन पसंद है इस तरीके के। तो सबा ने जो किचन तैयार करवाया है उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई कांच की जो शीशियाँ हैं, कांच की शीशियों पे भी नाम लिख के चिपका के रख रहे हैं। मतलब भैया कांच की शीशियों पे तो ऑलरेडी बाहर से दिख जाता है कि क्या रखा है क्या नहीं। कैसा बाजी जी, आपको इतना भी नहीं पता है? नमक और शक्कर में अंतर नहीं पता है क्या, कि जो उस पर भी चिपकाया जा रहा है कि दोनों कलर वाइट होंगे? तो कहीं ऐसा ना हो मैं कि नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह नमक, या फिर नमक की जगह शक्कर और शक्कर की जगह नमक डाल दूँ, तो इसलिए शायद वो चिपकाए गए होंगे। या फिर आपको गरम मसाला नहीं पता कि देखने में कैसा होता है, इसलिए वो तो चिपकाए गए होंगे। क्योंकि यार कांच की शीशियों पे बाहर नाम चिपकाने का तो कोई मतलब नहीं बैठते, वो तो चीज़ें अब अजीब लगती है। नाम चिपका कर उन पर रखे जाते हैं डिब्बों पर, जिन जो कि बाहर से ट्रांसपेरेंट ना हो। लगता है फनी जी की संगति में रहकर सभी का दिमाग जो है आधा हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, इसलिए कुछ भी हरकतें करे जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो घर में अटपटी सी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है ना, जैसे देखो पहले ना ये था कि दीपिका और शोएब, और जो दीपिका की मम्मी है और शोएब के पापा हैं, ये लोग मोस्टली साथ में रहा करते थे। सबा अपनी अम्मी के यहाँ ज़्यादा रहा करती थी, मतलब पूरे दिन वहीं पर पड़ी रहती थी, और जो अम्मी है वो सबा के पास में। लेकिन जब से सबा प्रेगनेंसी की न्यूज़ अनाउंसमेंट की है ना, थोड़ा चीज़ें अटपटी सी लग रही है। जैसे आज भी क्या हुआ कि भाई खाने की जो बात होती थी सबा वाले ब्लॉग में, सबा कह रही कि भाई खाने में हम लेट हो गए थे तो बनाया नहीं, तो हमने बाहर से मंगवा लिया। तो अब आप खुद सोचो कि भाई एक ही बिल्डिंग में तीन तीन घर इनके हैं, तीन चार घर इनके हैं, फिर भी ये अगर खाना नहीं बना पा रहे हैं तो ये बाहर से क्यों बनवा रहे हैं, है ना? बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? ये चीज़ अजीब सी लगी। या तो ये हो सकता है कि भैया इनके जो शोहर है वो इनके रेस्टोरेंट में गए थे, वहीं से पैक करवा के लेके आ गए हूँ, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो उन्होंने बताना चाहिए था कि हमारे रेस्टोरेंट का है। वैसे उन्होंने एक बात और कही थी कि बिल्कुल घर जैसा खाना है, तो कहीं इन्हीं के रेस्टोरेंट का तो नहीं है, ये भी डाउट है। दूसरा बार इन्होंने ये बात क्यों कही, भाई घर खाना नहीं बना पा रहे थे इसलिए हमने बाहर से मंगवा दिया। सीधा बोलती ना कि ये वहाँ गया था तो ये खाना भी साथ में लेके आ गया। और ऐसा तो है नहीं कि भाई रेस्टोरेंट वालों ने इनके लिए अलग से बनाया हो घर जैसा, क्योंकि रेस्टोरेंट में और उनमें अंतर तो होता ही है, चाहे कोई कितना भी घर जैसा बनाने। लेकिन जब सब्जी एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तेल वगैरह ज़्यादा डलते हैं, मसाले ज़्यादा डलते हैं, ना कि जो कम क्वांटिटी में बनती है उसके मुकाबले। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं प्रेगनेंसी में, इस तरीके की चीज़ें खानी नहीं चाहिए, लेकिन सबा फिर भी ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई बाहर की चीज़ें पे ली जा रही है, पे ली जा रही है। मतलब अपने हिसाब से ये बेड रेस्ट पे चली जाती है, अपने हिसाब से कुछ भी करती है। अच्छा, बेड रेस्ट से एक बात और याद आया, जो दीपिका है शोएब के ब्लॉग में भाई आज तालियां बजाते खुश होती हुई नजर आ रही थी। इन दीदी के तो हाथ में चोट लगी थी ना, है कहाँ है? बाहर आते ही तुम्हारे जो चोट है वो सही हो गई, ऐसा क्यों? और एक चीज़ और, जब ये छोड़ने वाली थी ना, वो शो इनका जो ये कर रही थी, छोड़ने वाली थी, तो जो उसकी होस्ट थी उन्होंने एक बात कही थी कि दीपिका को बेड रेस्ट बोला है। भाई ये कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा, है कैसे डॉक्टर को दिखाया हुआ जिसने हाथ की चोट पे बेड रेस्ट बोल दिया? हाथ की चोट पे बेड रेस्ट किसको बोलते हैं? और शो से बाहर होते ही मैडम जी का हाथ बिल्कुल सही हो गया, तालियां बजा रही है, इतना ज्यादा सही हो गया। चलो भाई एक बार को हम मान लेते कि नहीं पट्टी हट गई होगी, हाथ में दिक्कत होगी, लेकिन इतनी तालियां बजा रही, इतना ज्यादा सही हो गया, तो फिर तो शो ही पूरा कर लेती। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि वहां पे पब्लिक को ड्रामा दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर वो चीज़ें नहीं हुई, हेट पड़ने लगी तो छोड़ के आ गई? या फिर जो वो लड़की जिनके चक्कर में, शो के चक्कर में उस लड़की को धोखा दिया था, जिन्होंने इनकी पोल खोली थी, उसके वजह से शो छोड़ना पड़ा हो क्या? कुछ तो गड़बड़ है दया, अजीब सी चीज़ें लग रही है ना। तो इंजरी वगैरह तो हो जाती है, पर हम ये कैसे मान लें कि भैया वो इंजरी इतनी जल्दी सही हो गई, और इतनी जल्दी सही होनी थी तो आपको एक दो टाइम का तो ब्रेक दे सकते थे, तो सीधा आपको शो ही छोड़ना पड़ा। और एक चीज़ और हुई है इनके यहाँ पे कि भाई शो तो इन्होंने छोड़ दिया है ना, शो तो इन्होंने छोड़ दिया है, अभी इस जोन से बाहर भी आ गई, और शो छोड़ते ही इनका जो लुक है, जो चीज़ें हैं, वो फिर से दोबारा पहले वाले तरीके से हो गई जैसे पहले थी ना। जब इनका बेटा हुआ था उस वक्त में जो थी, उससे पहले बेटा होने के बाद में थोड़ा अलग सी रहने लगी थी, तो वही जोन में दोबारा से आ गई है। वही सिंपल से कपड़े, वही जो जिस चीज़ के लिए टोंट मारी थी कि घरेलू है, ये है वो है, तो वही सी जोन में दोबारा से आ गई है।
आखिरकार ऐसा भी क्यों? कुछ चीज़ें अटपटी सी तो लग रही है इनके यहाँ पे। पर जो ये हमारी दीपिका है, दीपिका मैडम ने सबा को हलवा बना के भेजा, केले का हलवा, सबा का फेवरेट। भैया ये किसका फेवरेट होता है? मैंने तो आज तक ज़िंदगी में नहीं खाया और मैं खाना भी नहीं चाहती। हैं, केले का हलवा? वाह 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 वाह, पा 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 पा। मुझे सच में नहीं समझ में आता। सच में आप लोगों ने कभी खाया है केले का हलवा? मैंने तो कभी खाया ही नहीं, और खा भी लूँ तो मुझे पता है कि अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ये मैंने जस्ट पहली बार सुना है कि केले का हलवा किसी का फेवरेट होता है। लेकिन फिर भी भाई, मतलब कुछ भी नाराज़गी चल रही हो, कुछ भी हो, तो फाइनली दीपिका जी ने जो है बनाया उनके लिए हलवा। घर में कुकिंग कर सकती है दीदी जी, लेकिन शो में नहीं कर पाई क्योंकि हाथ में चोट थी। समझ जाओ आप लोग कितने ना समझो हैं। उधर दूसरी तरफ सबाजीत जी जो है, अब सबाजीत जी को लगा यार इन्होंने तो व्लॉग में दिखा दिया, अब मुझे तो फ्रेंड्स दिखाना पड़ेगा ना कि फ्रेंड्स, मेरी भाभी ने मेरे लिए फ्रेंड्स खाने के लिए कुछ बोला है, भेजा है, तो इसलिए भाभी को दिखाना पड़ा। क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे थे, जब भैया भाभी मिलने के लिए आए थे तो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो जीजी को लगा कि वो तो दिखा देंगे, तो मैं ना दिखा के क्यों बुरी बनूं, तो चलिए फ्रेंड्स में दिखाई देती हूँ, बताई देती हूँ कि क्या आया था। दूसरी तरफ ये कि सबा जीजी ने एक पॉइंट तक भी रिकॉर्ड नहीं किया, भाई भाभी कब आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपने गिफ्ट देने को तो बहुत जल्दी रिकॉर्ड करके लेके भागी, भैया मैं पैक कर रही हूँ, मैं दे के आ रही हूँ, लेकिन भैया भाभी घर पे आए वो रिकॉर्ड नहीं किया। वो तो भाई भैया जी ने रिकॉर्ड कर लिया और डाल दिया, नहीं तो भैया जी और दीदी जी, भाभी जी अभी तक गालियाँ खा रहे होते कि देखो सबा दीदी कितनी अच्छी है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई, इस हालात में भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आती है, और बेचारी को बाहर से खाना मंगवाया जा रहा है, तुम लोग कितने गंदे हो, उसे खाने के लिए भी नहीं पूछ रहे हो, वो प्रेग्नेंट वूमेन, तुम उसको ये कर रहे हो वो कर रहे हो। क्योंकि सबा जीजी ने आधे अधूरे वीडियोस दिखा दिखा के ना, आधी अधूरी चीज़ें दिखा के इतनी नफरत क्रिएट करने की कोशिश कर दी है ना। और इसके पीछे सबा जी नहीं है, इनके पीछे चल रहा है इनके शोहर जी का दिमाग, क्योंकि शोहर जी के हाथ में आ गई है पावर। वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में लगी हल्दी अपने आप को पंसारी समझ बैठा, तो वही काम हो रहा है यहाँ पे जो है जीजा का। तो जीजा जो है अपने आप को पंसारी समझ के बैठी है, लेकिन जीजा को नहीं पता था कि भाई जो हल्दी की गांठ तुम्हें मिली है उसके ऑलरेडी जो सरताज है वो सामने वाला है ना। तो यहाँ इनका पासा उल्टा पलटता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो लोगों को ये लग रहा था ना, जैसे हमें भी ये लग रहा था कि भाई भैया भाभी की गलती है, किसकी गलती है, तो जो चीज़ समझ में आ रही है कि भैया यहाँ गेम खेला जा रहा है। एक्चुअली में गलती यहाँ पे जो है ना, जगह जीजा हमारा गेम खेला जा रहा है, और शायद इसी वजह से कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जो अम्मी जो है नीचे रहती है, हालांकि अम्मी ने जोर से किसी जरूर ली थी बेटी की अपने, जब बेटी नीचे गई थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। बाकी आपके कॉमेंट्स का स्वागत है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।